वेलकम टू नॉन टॉक्स। दिस इज़ निखिल कुमार और आज हम लोग बात करेंगे राफेल का टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में। राफेल का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इधर पॉपअप बैनर पर क्लिक कीजिए और आप लोग पार्ट 1 देख सकते हैं। वो देखने के बाद पार्ट 2 देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसके वेरिएंट के साथ स्टार्ट करते हैं। इसका 3 वेरिएंट है और इसमें आपको एक और नया बात पता चलेगा जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो पहला है राफेल सी, जो सिंगल सीटर है, जो एयरफोर्स के अंडर में आता है। और आप लोग सोच रहे हैं एयरफोर्स क्यों मेंशन करो, ऑब्वियसली बात है, बट नहीं, आगे पता चलेगा। और दूसरा है डबल सीटर राफेल बी, जो फिर से एयरफोर्स के अंडर में आता है। तो तीसरा है सिंगल सीटर राफेल एम, जो नेवी के अंडर में आता है, यानी कि वो जो कैरियर पर जो एयरक्राफ्ट उतरते हैं वो वाला है। तो इसमें नया बात यह है कि हर एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के अंदर नहीं आता, जो नेवी पे ऑपरेट होते हैं दैट कम्स अंडर नेवी। ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, तो उम्मीद करता हूँ अभी पता चल गया होगा। और ये सारे एयरक्राफ्ट के जो फंक्शन है, जो मिशन है, लगभग सेम है, बट थोड़ा सा चेंजेस की वजह से कहीं डिफर कर सकते हैं, बट ऑल फंक्शंस आर सेम। तो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए ऑब्वियसली इंजन चाहिए होता है, तो इंजन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें 2 M88 न्यू जनरेशन टर्बोफैन इंजन लगा जो इसको हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो देता है, यानी कि ज़्यादा वजन के साथ उड़ सकता है। अगर वज़न का बात कर रहे हैं तो एयरक्राफ्ट का टोटल टेक ऑफ वेट है 24.5 टन, जो सादा है, जो कम है, सबका अपना अपना विचार है। मैं आपको ये बात बाद में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और पर इस 24.5 टन में 10 टन खुद एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वज़न है, मतलब खाली जो एयरक्राफ्ट है, जो बिना फ्यूल का, बिना लोडेड, वो वज़न है इसका 10 टन। और इसमें पूरा फ्यूल डालते हैं तो 6.7 टन होता है, यानी कि 16.7 टन इसका वज़न होता है। तो बचता है 7 टन से 8 टन के आसपास में। और पर कंपनी का ये भी मानना है कि थोड़ा सा कम फ्यूल लेके आप 9.5 टन एक्सटर्नल लोड ले सकते हैं। और अगर एयरक्राफ्ट एक बार में पूरा फ्यूल लेकर उड़ता है तो इट कैन ट्रैवल एट द रेंज ऑफ समवेयर अराउंड 3700 किलोमीटर है। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि 9 टन 7 टन वज़न ज़्यादा नहीं हुआ, तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप एक 25 साल आदमी को बोलें 20 किलो का वज़न उठाने के लिए, उसके लिए वो आराम से उठा सकता है। या फिर ज़्यादा पतला, दुबला पतला, कमज़ोर है, फिर भी दिक्कत करके उठा सकता है। बट वहीं अगर आप 5 साल को या 6-7 साल वाले बच्चे को बोलें 20 किलो का वज़न उठाने के लिए, उसके लिए मुश्किल टास्क है। सेम थिंग अप्लाइज इन दिस। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल लोड, तो हम लोग को ऑब्वियसली बात करना होगा इसका स्टोर स्टेशन के बारे में। इसके पास 14 स्टोर स्टेशन है, 7 दोनों साइड में। और इसमें से ये लोग लेज़र गाइडेड, अनगाइडेड मिसाइल्स, या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स, या मेटियोर मिसाइल है जो इसका जो एक्स फैक्टर बनता है, ये सब लोड कर सकते हैं आप। तो ये सब लोड करने के लिए तो कर लिए, बट इस सब का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा? तो फिर इस एयरक्राफ्ट का सर्विस सीलिंग है 50,000 फीट, जो बहुत ज़्यादा है। वहाँ से ग्राउंड टू एयर अटैक करना बहुत मुश्किल होगा, तो ऑब्वियसली इस एयरक्राफ्ट को प्लस पॉइंट्स देता है। और वहाँ 50,000 फीट पहुँचने के लिए दिस एयरक्राफ्ट नीड्स ओनली 50 सेकेंड्स। सिर्फ 50 सेकेंड में 50,000 फीट पहुँच सकता है, यानी कि ये 1 सेकेंड में 1,000 फीट क्लाइंब कर सकता है, जो बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है इस एयरक्राफ्ट के लिए। बट जब हम लोग क्लाइंब करने की बात करते हैं इतना तेज़ी से, तो ऑब्वियसली एंगल ऑफ अटैक आता है। अगर आप लोग एंगल ऑफ अटैक नहीं जानते तो सिंपल सा है कि जिस डायरेक्शन में नोज़ पिच कर रहा है और जितना उसका क्लाइंब रेट है, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। तो फिर एंगल ऑफ अटैक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग बात करेंगे इसके एयर फ्रेम के बारे में। इस एयरक्राफ्ट में डेल्टा विंग विथ क्लोज कपल्ड कनार्ड है। और आप लोग सोचे होंगे कि क्लोज कपल्ड कनार्ड क्या है? तो एक सिंपल सा है कि द फोरप्लेन ऑफ द एयरक्राफ्ट विच इज़ जस्ट अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द विंग, यानी कि जो एयरक्राफ्ट का जो विंग है उसके जस्ट ऊपर जो कॉकपिट है उसको कनार्ड बोला जाता है, जो इसको और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन बनाता है और स्टॉल होने से प्रिवेंट करता है या फिर डिले करता है स्टॉल को। यानी कि इनकेस कभी एयरक्राफ्ट का स्पीड स्लो हो गया या फिर इंजन फेल हो गया, तो ऐसा शेप इसको
ज़्यादा टाइम देता है हवा में रहने के लिए और पायलट को कुछ अच्छा डिसीजन देने के लिए समय मिलता है। अब आप लोग तो कनार समझ गए होंगे, पर सोच रहे होंगे कि ये डेल्टा विंग क्या है। तो डेल्टा विंग भी सिंपल है। आप ये डेल्टा अपने डे टू लाइफ में इस्तेमाल करते होंगे अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो मैथ्स में जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो बहुत जगह आपको डेल्टा मिलता है और आप डेल्टा को ट्रायंगल से प्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है, जब दो विंग कनेक्ट करेंगे इस एयरक्राफ्ट का तो ट्रायंगल शेप बनता है, जो उसको स्ट्रीमलाइन बनाता है और फ्लूइड को जस्ट भेद के आगे बढ़। चलिए बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो एयरक्राफ्ट का जो विंग स्पैन है 10.9 मीटर है और लेंथ 15.3 मीटर और हाइट 5.3 मीटर, जो एक अच्छा प्लस पॉइंट देता है इस एयरक्राफ्ट को। और एनिमी के लिए ये डिसएडवांटेज होता है क्योंकि छोटा होने के कारण एनिमी को ऑब्वियसली मुश्किल होगा एयरक्राफ्ट को लॉक करके शूट किया जाए। तो जब हम लोग एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब फीचर्स देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब फीचर्स का कोई मायने नहीं अगर हम लोग रडार या इसके सेंसर्स के बारे में बात ना किया जाए। और यही सब कारण है जिसकी वजह से ये सब एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है ऊपर जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रडार्स एंड सेंसर्स के बारे में। RBE2 या फिर AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे। तो इस रडार का 4 मेन फीचर है जो मैं बताऊंगा। इसका और भी ज़्यादा है बट सारा लंबा हो जाएगा, तो फिर 4 मेन पॉइंट बताता हूँ। पहला है इट गिव्स यू ऑल एस्पेक्ट लुक अप एंड लुक डाउन रेशियो, यानी कि आप किसी भी कोई भी कंडीशन, चाहे बारिश हो रहा हो या फॉग हो या कुछ भी हो, आप आराम से ऊपर या नीचे देख सकते हैं और अपना काम कर सकते, आपका मिशन कर सकते हैं, अच्छा वर्ड में बोला जाए तो। और दूसरा है कि ये अपने सर्च डोमेन से बाहर का भी टारगेट लॉक करके शूट कर सकता है, जो इसको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और तीसरा फीचर है इसका 3 डायमेंशनल मैप। यस, ये रियल टाइम 3 डायमेंशनल मैप बनाता है ट्रेन पर, यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं सामने उस पर, जो पायलट के लिए आसान बना देता है, स्पेशली जब फॉग, जो डेंसली फॉग हो, उसमें सामने कुछ दिख ना रहा हो, तो पायलट मैप के हिसाब से अपना एल्टीट्यूड, अपना स्पीड चेंज कर सकता है। और चौथा है 2 डायमेंशनल रियल टाइम हाई रेजोल्यूशन मैप, जो फिर से नेविगेशन और टारगेट को ढूंढ के उसको शूट करने के लिए होता है। तो यही था इस रडार का 4 मेन फीचर। इसका और भी ज़्यादा है बट ये 4 जो मेन थे ये मैं बता। चलिए बात करते हैं स्पेक्ट्रा के बारे में। ये एक सेंसर है जो पायलट को बताता है कि उसके तरफ कोई मिसाइल या कोई लेज़र गाइडेड बॉम्ब आ रहा है कि नहीं, और ये लॉन्ग रेंज में भी काम करता है। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये पायलट को बहुत ज़्यादा टाइम देता है अपना डिफेंसिव मेजर लेने के लिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ रडार जामिंग एंड स्केप मैनूवर। रडार जामिंग में मतलब बिना रडार में आए यहाँ से स्केप कर सकता है, जो इसका बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो ये सब था राफेल के कुछ बेसिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन। इससे ज़्यादा और डीप में जाएं तो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एविएशन कभी ख़त्म नहीं होता। तो आपको और एविएशन के बारे में देखना है, वीडियो देखना है या जानना है, तो देखते रहिए नॉर्मन टॉक्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Back from the dead.